नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम समुद्र तटों पर मिलने वाली कुछ सबसे अजीब और रहस्यमयी खोजों की बात करेंगे। गारफील्ड फोन के रहस्य से लेकर केले और अनानास की बारिश तक और यहाँ तक कि विशाल स्क्विड और जलपरी जैसी हैरान करने वाली खोजें। जानिए कैसे ये घटनाएं समुद्र तटों को रहस्यमय बना देती हैं। अगर आप भी ऐसे अद्भुत और अनोखे किस्सों को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को जरूर दबाएं। नंबर 1, गारफील्ड फोन का जिज्ञासु मामला। कई दशकों से फ्रांस के ब्रिटनी तट ने एक असामान्य घटना का अनुभव किया है। चमकीले नारंगी गारफील्ड थीम वाले फोन नियमित रूप से इसके तटों पर धोए जाते हैं, जबकि लसगना प्रेमी बिल्ली के प्रशंसकों को यह मनोरंजक लगा होगा। यह अकेले 2018 में समुद्र तटों को साफ रखने के लिए जिम्मेदार लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण उपद्रव था। इन फोनों के 200 से अधिक टुकड़े समुद्र तट पर बिखरे हुए पाए गए। 1970 के दशक के अंत में अमेरिकी खिलौना कंपनी ताओ द्वारा उत्पादित प्लास्टिक के ये अवशेष क्षेत्र में प्लास्टिक प्रदूषण के व्यापक मुद्दे का प्रतीक बन गए। स्थानीय लोगों को लंबे समय से संदेह था कि 1980 के दशक का एक शिपिंग कंटेनर खो गया था। इन गारफील्ड फोनों का स्रोत क्या था? यह रहस्य आखिरकार तब सुलझ गया जब एक स्थानीय किसान ने एक शक्तिशाली तूफान के बारे में अपना अनुभव सुनाया, जिसने समुद्र तटों पर गारफील्ड फोनों की एक लहर फैला दी थी। उसकी कहानी से प्रेरित होकर विशेषज्ञ इन फोनों की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए निकले और निश्चित रूप से उन्होंने पाया कि शिपिंग कंटेनर एक समुद्री गुफा में फंसा हुआ था, जो केवल कम ज्वार के दौरान दिखाई देता था। कंटेनर के अंदर गारफील्ड फोन के अनगिनत टुकड़े और जहाज के मलबे से अन्य मलबे थे। जबकि खोज ने रहस्य को सुलझा लिया, यह स्थायी पर्यावरण की एक कड़ी याद दिलाने के रूप में भी काम करता है। मानवीय लापरवाही का प्रभाव। हालांकि कई लोगों के मन में गारफील्ड के लिए एक नरम स्थान है। नंबर 2, समुद्र तट पर अनानास और केले धोते हुए ऐसा लगता है जैसे यह किसी उष्णकटिबंधीय स्वर्ग का दृश्य हो। लेकिन 2007 में चीजों में एक अजीब मोड़ आया जब केले के अनगिनत गुच्छे अचानक समुद्र तटों पर दिखाई दिए। स्रोत की तुरंत पहचान की गई। कई कंटेनर एक माल से गिर गए थे। 2 डच उत्तरी समुद्री द्वीपों के पास जहाज केले को पास के तटों पर ले गया। एम्स्टर्डम के ठीक उत्तर में टेलिंग द्वीप के समुद्र तट जल्द ही क्यूबा से कच्चे केलों से अटे पड़े थे। पड़ोसी द्वीप अमलैंड को भी स्वाभाविक रूप से फल का अपना हिस्सा मिला। स्थानीय लोगों ने बिना समय बर्बाद किए दिलचस्प बात यह है कि टी शेलिंग ने पिछले वर्षों में भी इसी तरह की घटनाओं का अनुभव किया था। 2 दशक पहले टेनिस जूते, खिलौने और यहां तक कि एल्यूमिनियम ब्रीफकेस जैसी विभिन्न वस्तुएं तट पर बह गई थीं। स्वेटर की एक खेप द्वीप के समुद्र तटों पर समाप्त हो गई थी, जबकि केले की घटना निश्चित रूप से थी ध्यान आकर्षित किया। स्थानीय लोगों ने कहा कि इससे इतनी हलचल नहीं हुई जितनी उस समय हुई जब टेनिस जूते किनारे पर बह गए। आखिरकार नए जूतों की एक जोड़ी केले के एक गुच्छा की तुलना में अधिक आकर्षक लगती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग टेनिस के बारे में सुनकर समुद्र तट पर आते हैं। जूता हॉल का एकमात्र नकारात्मक पक्ष यह उम्मीद करना है कि आप अपने आकार से मेल खाता जूता पा सकते हैं। नंबर 3, एक शांतिपूर्ण समुद्र तट पर चलने और अप्रत्याशित रूप से एक ऐसे रहस्य का सामना करने की कल्पना करनी चाहिए जो दशकों तक जांचकर्ताओं को चकित कर देगा। ठीक इसी तरह एरी टॉमन शुड मामले की शुरुआत दिसंबर 1948 में समरटन में एक तटरेखा के किनारे की गई अब तक की सबसे चौंकाने वाली खोजों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में समुद्र तट पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव पाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अच्छे स्वास्थ्य में था और मृत्यु का कोई स्पष्ट कारण नहीं था। अजीब बात यह है कि उसके पास कोई पहचान नहीं थी और उसके कपड़ों से सभी लेबल सावधानी पूर्वक हटा दिए गए थे। हालांकि सबसे दिलचस्प विवरण एक था। उसकी पैंट के अंदर छिपी हुई जेब सिल दी गई थी, जिसमें कागज का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर टॉमन शू शब्द लिखा था। यह वाक्यांश, जिसका फारसी में अर्थ है समाप्त या समाप्त, केवल रहस्य में जोड़ा गया है। जांचकर्ताओं ने कागज को एक विशिष्ट पुस्तक के लिए खोजा। उमर कयाम द्वारा लिखित रूए याट। आश्चर्यजनक रूप से यह वही पुस्तक है।
घटनास्थल के पास खड़ी एक कार के छिपे हुए डिब्बे में इसके पेज के अंदर पाया गया था। अधिकारियों को एक रहस्यमय कोड मिला जो आज तक अनसुलझा है। साथ ही एक असूचीबद्ध फोन नंबर भी मिला। फोन नंबर ने उन्हें एक स्थानीय नर्स के पास पहुंचा दिया, जिसने दावा किया कि वह इसे नहीं पहचानती है। हालांकि जब उसे उसके चेहरे की काया दिखाई गई तो वह स्पष्ट रूप से हिल गई थी। क्या वह कुछ छिपा रही थी या उसकी प्रतिक्रिया महज एक संयोग थी? इन पेचीदा सुरागों के बावजूद मामला और अधिक पेचीदा हो गया। सम्राटन आदमी की पहचान, जैसा कि उसे पता चला, अनसुलझा है कि क्या था उसकी कहानी। क्या यह जासूसी का मामला था या शायद एक दुखद प्रेम संबंध था? सच्चाई रहस्य में छिपी हुई है। फैंसी विषय के लिए समय मेक्सिको के एक छोटे से तटीय शहर में एक स्थानीय मछुआरे ने एक ऐसी खोज की जिसने पूरे समुदाय को सदमे में डाल दिया। जब वह एक रास्ते पर चल रहा था, भोर में सुदूर समुद्र तट पर उसकी नजर एक नवजात शिशु पर पड़ी। सिवाय इसके कि इस शिशु के पैरों में काफी अंतर था, शिशु की पूंछ मछली की तरह थी। मछुआरे ने तुरंत अधिकारियों को सतर्क कर दिया, जो रहस्यमयी खोज की जांच के लिए समुद्री जीव विज्ञानियों को बुलाए। बच्चे को अब जलपरी बच्चा कहा जाने लगा है, जिससे व्यापक जिज्ञासा और चिंता पैदा हो गई है। विशेषज्ञ कुछ लोगों के सुझाव से चकित थे कि यह एक दुर्लभ आनुवंशिक उत्परिवर्तन या पूरी तरह से एक नई प्रजाति हो सकती है। इस खोज ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और मीडिया दोनों को आकर्षित किया, जो इस आश्चर्यजनक के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए उत्सुक थे। मेक्सिको के एक समुद्र तट पर जीव को खोजने के बाद इन समुद्री जीव विज्ञानियों ने एक भयानक खोज की। इस जीव में मानव डीएनए की थोड़ी मात्रा थी। क्योंकि सवाल लगातार घूम रहे हैं, लोग सोच में पड़ गए हैं कि क्या यह जलपरी का सबूत हो सकता है या इसकी कोई और अधिक वैज्ञानिक व्याख्या है। नंबर 4, विशाल स्क्विड। समुद्र ने अपने सबसे राक्षसी निवासियों में से एक को वॉक्सवैगन कार के आकार का एक विशाल स्क्विड प्रकट किया। इस विशाल जीव की खोज दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटानिया खाड़ी में रिचर्ड नाम के एक स्थानीय निवासी ने की थी। रिचर्ड बस समुद्र तट के किनारे चल रहा था जब उसकी नजर 1 फुट लंबे किले बेहेमोथ पर पड़ी, जो अभी भी जीवित था और सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने विशाल स्क्विड को वापस समुद्र में फेंकने का प्रयास किया, लेकिन 440 और 660 पाउंड के बीच वजन के साथ कार्य बहुत कठिन साबित हुआ और प्राणी की दुखद मृत्यु हो गई। स्क्विड का विशाल आकार आश्चर्यजनक था, विशेष रूप से यह देखते हुए कि ये मायावी स्पिलोपॉड्स अपने प्राकृतिक आवास में शायद ही कभी देखे जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि रिचर्ड को जो स्क्विड मिला वह नहीं था। यहां तक कि अनुमान है कि यह पूरी तरह से विकसित हो गया है और इसकी उम्र 2 साल से कम है। अगर यह अधिक समय तक जीवित रहता तो यह और भी बड़ा हो सकता था। ये जीव नॉर्डिक क्रैकन की कहानियों सहित कई किंवदंतियों का स्रोत है। अब तक खोजे गए सबसे बड़े स्क्विड की लंबाई 59 फीट थी। नंबर 5, इस साल की शुरुआत में एक आश्चर्यजनक खोज ने सैंडी तट के किनारे हमामात्सु शहर में समुद्र तट पर जाने वालों को चकित कर दिया। उन्हें लगभग 5 फीट की एक विशाल लोहे की गेंद मिली। व्यास में इस अप्रत्याशित खोज ने तुरंत अधिकारियों को हाई अलर्ट पर ला दिया। इस संभावना के बारे में चिंताएं व्यक्त की गईं कि गोला एक छिपा हुआ हथियार या विस्फोटक उपकरण हो सकता है। हालांकि गहन जांच के बाद यह निर्धारित किया गया कि गोला वास्तव में खोखला था, जबकि कुछ ने अनुमान लगाया कि यह हो सकता है आसपास के किसी आकर्षण का हिस्सा रहा हूं। दूसरों का मानना था कि यह एक मोइंग बोया हो सकता है जो टूटकर बिखर गया हो। आप क्या सोचते हैं? तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगली बार आप किस तरह के वीडियो देखना चाहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसे ही रोमांचक कंटेंट। धन्यवाद।